चली गई तो साहबा ने कहा हुजूर वो पागल थी। हुजूर फरमाते जानता हूं, लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो ये सुनाने के लिए फरियाद जाएंगे कहां। ये तो पागल औरत थी। ऊंट भी पागल हो जाए तो वो हुजूर से फरियाद करते, और हुजूर पागल ऊंटों की फरियाद भी सुना करते थे। लोगों को सुनो, लोगों को सुनो। गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए अर्ज कर रहा हूं, अच्छे दोस्त तो बनाओ, जो मैंने अर्ज किया, लोगों को सुनो, लोगों को तसल्लियां दो। एक बात एंड पर जाते हुए, अगर समाज में किसी से कोई गलती हो जाए, अगरचे गलती बहुत बड़ी हो, कितनी बड़ी गलती हो, उसको माफ करना सीखिए। टॉर्चर मत कीजिए गलती करने वाले। कोई कितनी बड़ी गलती, कितनी भी बड़ी कह रहा हूं गलती करे, उसको टॉर्चर नहीं करना, उसको माफ करना सीखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा भाई अगर एक दिन में 100 बार गलती करे, उसको 100 बार माफ करो। अस्की हुजूर हम 100 बार माफ करें तो अल्लाह कितनी बार माफ करता है? आका फरमाते तुम्हारे यहां 100 की गिनती है, तुम जब जब गलती करते हो मेरा अल्लाह तुम्हें तब तब माफ करता है। माफ करना सीखो। और अगर कोई गलती करे तो लोगों के सामने उसको जलील मत करो, तू ऐसा तू ऐसा, तू इज्जत नफ्स का ख्याल करो। कोशिश करो सालेह तौर पे उसकी इस्लाह करनी। मेरे आका कैसे इस्लाह करते थे? कैसे इस्लाह का अंदाज क्या था? गलती करके आने वाला इधर खड़ा है और चेहरा मुबारक इधर होता था, कहते थे उस कौम का क्या होगा जिस कौम में ऐसी गलती करने वाले लोग मौजूद हैं। समझ जाता था इधर वाला बात किससे हो रही है, या तो टारगेट कर दे। खुद 50 गलतियां करके आया है, रात को पता नहीं रात कैसे गुजारी है, और आस्तीन चढ़ा के कहता है तू तो ऐसा, तू अरे छोड़ यार। सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, मुझ पे हाथ लगाएं। हुजूर ने बताया जा यहां से, तूने जिना नहीं किया होगा। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी के जज्बात और मामलात क्या छुप सकते थे? लेकिन सैयदुल मासूमीन कानून दे रहे, जा तूने नहीं किया होगा। वो कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। तो सरकार बताते तूने ऊपरा ऊपरी कुछ मामला किया होगा, जा यहां से। उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है, मुझे हाथ लगा के पाक कर दे। पता है क्या कहा? आका फरमाते हैं ये नशे में तो नहीं है, नशे में तो नहीं बकबक कर रहा है, गलत बात तो नहीं कर रहा है। लोगों ने मुंह सूंघा, नहीं हुजूर ये नशे में भी नहीं है। फरमाया इस पे पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है कि पागलपन की वजह से ऐसा कर? वो आके खुद कह रहे कि मैंने ऐसा किया है, और हुजूर पर्दे डाले जा रहे हैं, और यहां किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है। कुरेद रहे, जलील कर रहे। सुन लो मेरे नबी ने फरमाया जब तक कि तुम अपने भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। जब तुम लोगों से पर्दे उठाओगे, अल्लाह तुमसे पर्दे उठा के तुम्हें जलील कर देगा। सैयदुल मासूमीन पर्दे डालते हैं, और यहां खुद गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों से पर्दे उठाते हैं। ये भी एक वजह है सुसाइड की, लोगों को जलील करने से लोग मरते हैं। खुदा के लिए ऐसा मत करो। जाने जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर कह रहे उनकी ताईद नहीं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम भी हो रहे हैं। उसने पहले कहा तो सरकार ने कहा जा यहां से, दूसरी बार कहा तो शायद तूने जिना नहीं कुछ और किया होगा, हल्का काम किया होगा, जिना से उसको ताबीर न कर। फिर कहा, फिर कहते हुजूर मैंने जिना किया, तो कहा नशे में तो नहीं बोल रहा है। मुंह सूंघा तो कहा नशे में नहीं, तो कहा पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता इस पे, पागलपन की वजह से तो नहीं बकबक कर रहा है। लोग घर पे गए, जाके तहकीक की, हुजूर ये पागल भी नहीं है, 4 बार कह चुका था। अब सबूत को बात पहुंच गई थी। 5वीं बात क्या की हुजूर ने, वो सुन लो। आका फरमाते नादान, जब अल्लाह ने तुझ पे पर्दे डाल रखे थे तो पर्दे पड़े रहने देते, तूने आके मुझे बताया क्यों? ये हुजूर का अंदाज, ये अल्लाह के रसूल का अंदाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी पर तो रहम करें ना, इतनी जल्दी ये सब माशरे हालात तैयार नहीं होते। वो मर रहा है, वो लटक रहा है, वो जहर पी रहा है, वो जो वो पेट में छुरा डाल रहा है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। जलील मत करो।
एक मर्तबा का वाकया है, एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबे इल्म की घड़ी किसी ने चुरा ली। स्कूल में होता ही था, आमतौर पे होता ही रहता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसे में सब होता रहता है, बच्चे करते हैं, बच्चे उसकी घड़ी किसी ने चुरा ली। तालिब इल्म खड़ा हुआ, सर जी मेरी घड़ी चोरी हो गई, बड़ी कीमती थी, मेरे अब्बा ने दिया था। सर ने कहा अच्छा, लेकिन अभी तक कोई क्लासरूम से बाहर नहीं गया, आप सबकी झरती ले लें, अपने मालेगांव की जुबान चेक कर ले, सबकी झरती ले लें, मिल जाएगी घड़ी। सर ने कहा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी, कोई निकला नहीं ना क्लासरूम से, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। सबको पट्टी बंधवा दी, और जब सब पट्टी बांध चुके तो सर ने ऐलान किया, जिसने घड़ी ली वो लाके मेरे टेबल पे रख दे। चेक करने से पहले, झड़ती लेने से पहले वार्निंग दे रहा हूं, मेरे टेबल पे लाके घड़ी रख दो। जब तुम घड़ी ला करके रख दोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, देख लो सबकी आंखों में पट्टी बंधी है। जब पट्टी खुली, घड़ी मौजूद थी, जिसकी घड़ी है ले जाओ। अब पता नहीं था घड़ी किसकी है, यानी पता नहीं था चोरी किसने की है। घड़ी तो जिसकी थी उसने कहा था, पता नहीं चला चोरी किसने की। दिन गुजरते गए। एक दिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, सालाना प्रोग्राम। उसमें उसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को, जो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, यूनिवर्सिटी का वही पढ़ा हुआ बच्चा मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, पढ़ लिख करके खूब तरक्की करके उरूज पा चुका था। उसको यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में बुलाया गया, तो सब जूनियर सीनियर सब टीचर्स वहां पर मौजूद थे। जब फंक्शन हो गया तो वो टीचर जिसकी मौजूदगी में घड़ी चोरी हुई थी, वो मुल्क का वजीर आजम, उसका हाथ पकड़ के कहता है, सर आप मुझे पहचानते हो, कौन मैं कौन हूं? उसने कहा कि आप तो वजीर आजम है हमारे मुल्क के। कहा और कौन हूं? कहा कि हमारे साबिका तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, हम हमसे पढ़ चुके हो। कहा फिर कौन हूं? कहा बस इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं जानता। कहा कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई है। आप लोग दिल के कानों से इसको सुन लें। सर आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे वो असातिज़ा में से हो जिसने मेरी जान बचाई है। अरे वजीर साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान का वाकया नहीं है, मैं बाहर की दुनिया की बात बता रहा हूं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप वजीर आजम, मैं आपकी जान कैसे, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। ध्यान से सुनना, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई, आप कैसे कहते हैं कि मैंने आपकी जान बचाई? कहा सर एक बार आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, एक घड़ी चोरी हुई थी। हाँ मुझे याद है, वो घड़ी चोरी हुई थी। घड़ी किसने चुराई थी आपको मालूम है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है किसने चुराई थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने सबसे पट्टी बांधने को कहा था तो मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया था। मैं किसी का ऐप क्यों देखूं? मैं किसी का ऐप क्यों देखूं? मैंने पट्टी बांध लिया था। कहा सर आज बता देता हूं कि वो घड़ी चोर कोई और नहीं था, मैंने चुराई थी। और जब मैंने घड़ी रख दी थी टेबल पर, मैंने टेबल पे घड़ी रख दी थी, उस दिन मैंने दिल में इरादा किया था कि सर तो देख रहे होंगे, अब सर अगर किसी को बताएंगे और ये बात अगर यूनिवर्सिटी में ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर मेरे दोस्तों में मेरी चोरी की ये बात ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक के कभी मुझे भनक भी नहीं लगी कि मैंने उस जो चुराया था किसी को पता चला। फिर मेरी इतना हो गई, मैंने तो घड़ी जमा करा दी, पढ़ता रहा। आज मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया। सर आपने मेरी वो बात छुपा करके जो वो मेरी जान बचाई है, अगर वो बात आप ओपन कर देते तो मैं उसी दिन खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि वजीर साहब आज आपने बता दी तो आज मुझे पता चला कि आपने चुराई थी, वरना मुझे तक भी बात पता नहीं थी। तो कहा कि लेकिन आपने मेरी जान बचाई। इसी तरह
आप किसी के ऐब फैलाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो परेशान होकर के ये कदम उठाता है, किसी के ऐब आम मत कीजिए, किसी के ऐबों को फैलाइए मत। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई इस रास्ते पर चल जाए और अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए, इख्तिताम पर, एंड पर, औरतें क्यों खुदकुशी करती? ये तो मैंने मर्दों से मुतालिक बताया। औरतों की खुदकुशी की मुख्तलिफ वजूहात। नंबर 1, शौहर का रवैया औरत के साथ सही नहीं होता, तंग आ जाती है, हालांकि वो भी गलत करती है। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए? मैं देख रहा हूं जो लोग मस्जिद में 5 वक्त हाजिर रहते हैं, उन लोगों के मुतालिक भी सुना गया कि बहुत अच्छा घर पे उनका रवैया नहीं है। जिनके हाथ में बहुत देर तक के मैं तस्बीह हिलते हुए देखता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके रवैये बहुत घर पे अच्छे नहीं। बल्कि जो बीवी के साथ अच्छा रहता है, लोग उसको बीवी का गुलाम भी कहते हैं। हालांकि गुलामी करना भी नहीं चाहिए, भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। जी हुजूर आप जैसा कहें वैसा, ये भी नहीं हो। बीवी ना सर पे बिठाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है, ना वो जूती है, ना वो ताज है। अल्लाह ने उसको बाईं पिसली से पैदा किया है, दिल के करीब की पिसली से। उसे दिल में रखो। अगर उसके मुतालबात पूरे करने की अल्लाह ने ताकत दी तो उसका हर मुतालबा पूरा करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए, उनके साथ दिल लगी कीजिए। अरे नहीं यार, अपना मियार ये नहीं, घर में जाओ तो मोचो पे ताओ, हंसते ही नहीं, मुस्कुराहट ही नहीं आती। खाना लाओ, पानी लाओ, और बस इतनी चीज के लिए बीवी नहीं है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। बीवी को दिल की पिसली के करीब की से अल्लाह ने पैदा किया, जो करीब की पिसली थी उससे पैदा। उनके साथ हंसिए, मजाक का माहौल होना चाहिए घर में। कुछ लोगों को मैं तरस जाता हूं देखने के लिए कि उनकी जबानों पे कभी हंसी आती नहीं। वो कॉमेडी फिल्म देखकर जरूर हंसते हैं, लेकिन बीवी के साथ कभी उनको हंसते नहीं देखा। आप कहें क्या हंसना भी चाहिए? मैं कहता हूं इतना बड़ा खौफ वाला आ गया, आखिरत का ख्याल करने वाला आ गया। क्या तू अल्लाह के नबी से ज्यादा डरता है? आ मेरे नबी के घर का माहौल देख। कभी आयशा सिद्दीका के जानों पर लेटे हुए हैं, जिसका हाल ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। वो हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सर रख के लेटे होते थे। ताद्दुदे अज़वाज का फलसफा तो यही है कि जो अदाएं खदीजा के साथ न मिले वो आयशा सिद्दीका के साथ देख ले, जो अदाएं आयशा सिद्दीका के साथ न मिले वो उम्मे सलमा के साथ देख ले, जो उम्मे सलमा के साथ न मिले वो जवेरिया के साथ देख ले, जो जवेरिया के साथ न मिले वो हजरत सफिया के साथ देख ले, जो हजरत सफिया के साथ न मिले वो जनाब ज़ैनब के साथ देख ले। देखता जा हुजूर की अदाओं को। उम्मुल मोमिनीन क्या वो गोद है जिसको अर्श भी रश्क के साथ देखता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन की गोद पे सर रखते हैं। और ये बात इसलिए बयान करो, घर में ये माहौल पैदा करो, घर में ये माहौल पैदा करो। इससे बढ़कर भी बता सकता था, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इतना सुनने की। मुझे पता है मेरी कौम कितना हजम कर सकती है, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप मुतहम्मिल नहीं है इसके। इसलिए कि बिल्कुल फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन दीन हक की रानाइयां सुनने का जौक नहीं रह गया। ओ ये कह दिया तो उतना नहीं कहूंगा कि ओ ये कह दिया। सीरत में पढ़ लो, और बहुत मुश्किल किताब का हवाला नहीं देता, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की सीरत मुस्तफा में ही पढ़ लो। और थोड़ा सा जौक है तो ज़ियाउन नबी भी उठा लो, और तो फिर बाकी लोग पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उनके जानों पर सर है। आगे आइए, उनके साथ दौड़ भी लगाई जा रही है।
दौड़ लगाई जा रही है। मैं बताऊं, कभी है हमारे घर में ये माहौल बीवी के साथ? मेरा म्यार नहीं है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या म्यार है? जिसकी रिसाई अल्लाह तक डायरेक्ट है, अंबिया जिसके पीछे खड़े रहते हैं, वो बीवी के साथ दौड़ भी लगा रहे। ये घरों का माहौल होगा, कौन खुदकुशी करेगा? कौन सी बीवी खुदकुशी करेगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया के साथ निकाह हुआ। ये हमारी अम्मी जान जनाब सफिया, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे। इनकी कुछ चीजें मैं ऐसे ही जानता हूं। हुजूर की हर अज़वाज पाक से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद अगर सबसे ज्यादा अकीदत किसी से तो माँ आयशा सिद्दीका से, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अकीदत माँ सफिया से। चूंकि ये बहुत मालदार घराने की थी, खाने बड़े अच्छे पकाना जानती थी, और ये अच्छे अच्छे खाने बना बनाकर हुजूर को भेजती थी। कुछ औरतें होती ना जिनको अच्छे खाने का शौक होता था, तो उम्महातुल मोमिनीन में ये वो हैं जिनको अच्छे खाने का। और ये सैयदा फातिमा से बहुत प्यार करती। माँ खदीजा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने माँ सैयदा फातिमा को दिया है वो जनाब सफिया है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा पहली बार मिलने आई तो उस दिन उन्होंने जितने ज़ेवरात पहन रखे थे, सर से लेकर पैर तक ज़ेवरात में लदी हुई थी, सब के सब उतार कर दे दिया। कहा आज से आप तो मेरी बेटी है ना, इसलिए मैं आपको ये नजर करती हूं। सफिया, अगर अल्लाह घर में आपके बेटी दे तो उसका नाम सफिया जरूर रखिएगा, इस निस्बत से कि हमारे नबी की बीवी सफिया। ये इनका ताल्लुक जो था यहूदी कबीले से, और बल्कि एक दिन अम्मा आयशा ने कह दिया और तू तो यहूदी की बेटी है। ये रोने लगी, है? रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया। हुजूरा क्यों रो रही हो? हम आए तो रो रही है, तो रो रही होगी बेचारी, है ना, लेकिन हुजूर की शान में क्यों रो रही हो? मुझे आयशा ने कहा तू तो यहूदी की बेटी। आयशा ने भी कहा, हफ्सा ने भी, दोनों ने मुझे यहूदन कहा, यहूदी की बेटी है। हुजूर फरमाते तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको? नहीं यार, आप जवाब दो उनको। तो हुजूर मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कि बोलो ना कि मैं तो मूसा और हारून की औलाद हूं, अंबिया की बेटी हूं ना, बनी इसराइल में से, अंबिया की औलाद में से, आले नबी हूं मैं। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या अच्छा जवाब सिखाया, घर का मसला हल किया। ये चीज होती है। दौड़ रहे, और माँ आयशा सिद्दीका के साथ माँ सफिया की बात चल रही थी, उनके साथ निकाह हुआ। असल में निकाह की वजह ये बनी, अर्ज करूं ना बात, समेट लूंगा लेकिन अर्ज करता हूं, उन्वान बहुत अच्छा आ गया भाई। जो खुदकुशी करते हैं अल्लाह करे वो ना करें, लेकिन कम से कम जो नहीं करते उनके लिए भी तो ये जरूरी चीज है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है, अल्लाह करे किसी क्या ना हो। और एक बात कहता हूँ, खुदकुशी करने वाला खुदकुशी करेगा, किसका क्या जाएगा? लोग 3 दिन रोएंगे, चुप बैठ जाएंगे। तू तो गया अपनी जान से, कितना कीमती सरमाया तेरा चला गया। ऐसे काम मत करो, तौबा करो, ऐसे इरादे से भी तौबा करो। नहीं करना किसी को खुदकुशी, और किसी को करने में नहीं देना इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को खुजा करके आई हो तब कोई क्या कर सकता है? नहीं, बात यही तो है। रोकने वाले रोकेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन करें क्या? करेंगे क्या? मसाइल का हल इस्लाम में मौजूद है, लोग दीन से करीब आना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मर गए। मैं कहता हूं अगर तूने रसूलुल्लाह की भूख याद कर ली होती तो तू भूख की वजह से कभी फांसी न लगाता। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, खंदक खोदते खोदते सहाबा के पेट पे एक पत्थर है, आते या रसूल अल्लाह, हमने तो एक पत्थर बांध लिए, पेट पे इतनी भूख लगी है, मेरे नबी ने चादर हटाई तो सबके सवालात खत्म हो गए, ज़बानें बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने पेट के एक पत्थर दिखाए थे। मेरे नबी के पेट पे उस दिन 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर की भूख नहीं देखते? मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने फांसी लगा लिया। क्यों? तेरे बच्चों की भूख सैयदा फातिमा के बच्चों से ज्यादा है? अगर दीन होगा तो मसाइल में इस तरफ नजर जाएगी, इस तरफ तवज्जो जाएगी। अपनी मुसीबत देखो, हुजूर की मुसीबतें याद कर लो। कहा बेटी को तलाक दे दिया गया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। क्यों? हुजूर की बेटियों को तलाक नहीं दिया गया। एक ही दिन में हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम दोनों को तलाक दी गई, लेकिन मेरे आका ने दोनों के सर पे हाथ रखे, कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहा वो अबू लहब के गंदे गलीज
कहां वो अबू लहब के कंधे गलीज, उनसे निजात मिली तो अल्लाह ने उस्मान गनी जैसा शौहर अता फरमाया जिसने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ठीक है तलाक हो गया, अल्लाह बेहतर, हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना। मुझे तो कभी आदत नहीं है कि मैं ये किसी से कहूं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, इसलिए कि जब से मैंने तफसीर में पढ़ा है कि मैं कहने पर मुसीबत आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से मैं भी ना निकले, लेकिन अगर जबान से मैं निकलता है तो दिल में कहता हूं अल्लाह माफ करना, मजबूरी थी इसलिए कह दिया, वरना कह भी कह सकता था, कभी नहीं। और जाहिर सी बात है वो शख्स मैं क्या कहेगा जिसका कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ ना, मेरा जिस्म मेरा है ना, मेरी जबान मेरी है ना, मेरी आवाज मेरी, सब तो उसी का दिया हुआ, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं, मुश्किल से मुश्किल मकाम आया लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह सताने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। मसाइल पैदा करने वालों से ज्यादा वसाइल पैदा करने वाला बड़ा है। मसाइल से मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह बंदे मसाइल पैदा करते, अल्लाह वसाइल पैदा करता है। जब तुम्हें मुसीबत आए, लोग सताए, तो ताइफ का मैदान याद कर लेना। मेरी और आपकी मुसीबत ताइफ से बड़ी नहीं है। मेरे नबी जब ताइफ में गए थे तो उन पे इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन खून से भर गई। बोलो कभी ये वक्त हम पर आ सकता है? कभी नहीं। मत घबराओ, भूख से मत घबराओ, प्यास से मत घबराओ, बच्चियों को तलाक दिया जाए तो मत घबराओ। हुजूर को पत्थर जब मारे गए, हुजूर के साथ जो मेरे आका के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मेरे आका जब सर से लेके पैर तक के खून बह गया और हुजूर पे गशी की कैफियत तारी होगी, हुजूर बैठ गए नीचे, हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तो उन ताइफ के ओबाश लड़कों ने हुजूर के हाथ पकड़ के खड़ा किए और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे मारना शुरू किया। ये कैफियत है। क्यों हिम्मत हारते हो? अपने नबी की तरफ देखो, अपने नबी की तरफ देखो। कोई कहते हैं मुझे घर से बेघर कर दिया, या हुकूमत सता रही है, दुनिया में हमें हुकूमतें सता रही। मैं कहता हूं कि यजीद की हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लो। और कहता हूं याद रखना, सताने वाला अगर बेघर भी कर देगा तो सताने वाला खुद बेघर हो जाएगा। और जिसे बेघर कर किया जाए और वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हुसैन कल बेघर थे, आज हुसैन घर घर है।